नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र चौहान आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे मार्केट में आज क्या हुआ, कैसे हम अपॉर्च्युनिटी प्लान कर सकते थे और कल जो वीडियो में बताया था, उसके अकॉर्डिंग कितना हुआ, कितना नहीं हुआ और कैसे हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी का मैंने कल वीडियो में बोला था कि ये जो भी कल का जो 1 घंटे में कल के जो शुरुआत के 1 घंटे में जो डाउन मूव आया है, जो गिरावट आई है, ये कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये एक पुल बैक हो सकता है, बहुत छोटा-सा और उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। उम्मीद थी कि आज ही मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन आज नहीं गया और इसने एक और नीचे एक मूव देके उसी को अपना एक रेंज बना लिया। अगर यहाँ पे हम बात करें कि अभी भी क्या मार्केट पॉजिटिव है, तो कल जो मेरा लॉजिक था, कल मैंने आपको फिबोनाची लगा के दिखाई थी। आज आज भी मैं आपको वही लगा के दिखाऊँगा, आप ये लाइन देख सकते हैं, एग्ज़ैक्ट वही डॉट है 0.6 का। और जो पहला जो 15 मिनट थी, पहले 15 मिनट में जो मूव आया था, जो डाउन मूव आया था, वो जब इसने ये क्रॉस किया था, ये 0.6 का ये 108 का लेवल है। 108 का लेवल जो क्रॉस किया था, नीचे की तरफ, उसके बाद सीधा यहाँ से एक हमें प्रॉपर अप मूव भी मिला था, ठीक है? लेकिन वो टिक नहीं पाया और मार्केट नीचे आ गया। अब अगर यहाँ की हम बात करें, तो हम देखेंगे कि देखो, एक टेक्निकल एनालिसिस और उसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे यहाँ पे फेल हो रहा है, क्योंकि ये चॉपी मार्केट है। चॉपी मार्केट मतलब आपको एक ट्रेंडिंग मूव तो मिल ही नहीं रहा है, कोई ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं। आपको स्कैल्प अगर करना है तो वो ज़रूर मिल सकता है, उसकी भी हम बात करेंगे कि वो यहाँ आप यहाँ पे कैसे प्लान कर सकते थे। देखो, ये कल हमें मार्केट ने एक रेंज दी। कल मार्केट ने हमें रेंज दी कि ठीक है भाई, मैं इस रेंज में हूँ, आप अपना देख लो, आपको कैसे प्लान करना है। हमने कहा ठीक है। ये एक रेंज दी, हमने बोला कि ठीक है भाई, अगर ये देखो एक सिंपल क्या होता है, एक रेंज मिली हमें, अगर ये टूटेगा तो हम नीचे का प्लान करेंगे, ऊपर जाएगा तो ऊपर का प्लान करेंगे। और यहाँ पे कोई सेलिंग वाला बहुत ज़्यादा नहीं था, अगर आपको स्कैल्प प्लान करना था तो आप यहाँ पे ऐसे प्लान कर सकते थे, ठीक है? उसके बाद हमें एक मूव मिलता है, हमें एक सीधा डाउन मूव मिलता है निफ्टी में 150 पॉइंट का। निफ्टी में 150 पॉइंट का हमें 15 मिनट में कैंडल मिलती है और उसके बाद कोई उसका फॉलो थ्रू नहीं आता, ठीक है? अब हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि ठीक है, मार्केट मंदी तो नहीं है, मार्केट अभी तो उसके बाद जब ये कैंडल बनी, उसके अगर आप इसके हाई क्रॉस होने पे जब भी डोजी बनती है तो उसकी क्या होता है, जब एक बहुत बड़े मूव एक बहुत बड़ी रेड कैंडल या बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद अगर कोई डोजी बने, तो उसका हाई या लो टूटे तो उस पे आप प्लान कर सकते हो ऊपर या नीचे का, ठीक है? तो यहाँ पे आप प्लान करोगे तो एक एक बहुत अच्छा ऊपर का मूव आपको मिला होगा, ठीक है? फिर यहाँ पे गया तो मार्केट ने फिर से रिजेक्शन दिया और एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद एक इतनी बड़ी रेड कैंडल, वो सारा खा गया, ठीक है? अब हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि हम अ, एक हमें कोई मूव तो अभी नहीं मिलने वाला है, ठीक है? एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो नहीं मिलेगा, ये तो हमें क्लियरली समझ में आ गया, ये पहले ही आधे घंटे में। अब हमने मार्क कर लिए ये अपने डे हाई और डे लो, जिसको या तो मार्केट टच कर सकता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे, या फिर क्रॉस करेगा तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का काम होगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ना तो इसने डे हाई को टच किया, ना इसने डे लो को टच किया अपने पूरे दिन में। मार्केट बहुत ही चॉपी रही। अगर आपको प्लान करना था तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी एक डोजी बनती है तो उसके ऊपर आप प्लान कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डोजी बनी, ठीक है? आपको एंट्री लेनी है तो 1 मिनट में जाके ले सकते हो, एक बहुत छोटा-सा स्टॉप लॉस रख के। क्योंकि अगर आप 5 मिनट में एंट्री लेने जाओगे, इतनी बड़ी कैंडल अगर आपको फिर से डोजी के बाद मिल जाती है तो उसका कोई रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है? आप आपको रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड अगर प्रॉपर नहीं है, तो उस ट्रेड का कोई मतलब नहीं है। एक ट्रेड हमें यहाँ पे हम ज़रूर प्लान कर सकते थे, जो कि था ये, जब हमने कल के ये लोज़ मार्क कर रखे थे, इस ज़ोन के जो लोज़ हमने मार्क कर रखे थे, यहीं से हमें एक रेजिस्टेंस मिलता है। ये जो भी मूव आया, ये हमें एक नीचे की साइड मूव आया और उसके बाद ये हमें पुल बैक मिला और इसी ज़ोन से हमें एक रेजिस्टेंस मिला और नीचे आया, ठीक है? तो ये अगर आप देखो तो या तो आप ये वाला या फिर थोड़ा और रुकते तो ये वाला आपको एक प्रॉपर मूव मिल सकता था, जो कि एक स्कैल्पिंग के लिए कोई आधे पौने घंटे का ये ट्रेड होने वाला था और एक बहुत अच्छा ट्रेड ये बन सकता था। अब मैंने आपको बता दिया कि मार्केट आज कैसी थी, कल हमने क्या बोला था, निफ्टी के लिए हमने क्या बोला था और बोलने के बावजूद मार्केट ने क्या किया, ठीक है? और
जब हुआ, जब मार्केट लाइव मार्केट में थे, उसमें आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते थे, कैसे सोच सकते थे। ये मैंने आपको निफ्टी का बता दिया है। आगे क्या होगा इसकी वीडियो में कल लेके आऊँगा, आप ज़रूर देखना। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट किया करो, ठीक है? बताया करो अच्छे से, जिससे मज़ा आए। और कल एक भाई का कमेंट आया था कि आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, आज मैंने आवाज़ अच्छी करने के लिए अपना वो सेटअप चेंज कर दिया। अगर आपको आवाज़ अच्छी आ रही हो, तो अभी जाके लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि हाँ, आवाज़ अच्छी आ रही है, कम से कम ये तो बोल ही दो। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ये सारा कुछ मैंने वैसे बना रखा है, ये हटा के एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है? तो बैंक निफ्टी में हमने बोला था कि जब हमारा ये जो हम एक ज़ोन है, जो कल का जो एक ज़ोन था, यही हमारा एक सपोर्ट बन गया है। अब अगर ये टूटेगा तो फिर देखेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसे बहुत अच्छे से तोड़ा, उसके बाद सीधा ऊपर और साइडवेज़ होके फिर यहाँ पे एक मूव आया, फिर यहाँ पे ऊपर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या हो सकता था, ठीक है? वैसे तो मैंने बोला था कि 600 के नीचे आपको सेल करना है, अगर आपको पीई खरीदनी है, तो आपको 600 के नीचे खरीदनी है। अगर आप ये हमारा 600 का लेवल है, उसके बाद भी हमें कोई बहुत ज़्यादा डाउन मूव एक मिला नहीं, एक यही 50-60 पॉइंट का कुछ मिला था। कितना हाँ, कुछ 70-80 पॉइंट कुछ मिले, उसके बाद 70-80 पॉइंट एक स्कैल्प के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब हमें चाहिए भाई, अब अगर 600 टूट रहा है, ठीक है? एक बहुत बढ़िया मूव के बाद हमें कुछ ब्रेक डाउन मिल रहा है, तो हमें चाहिए एक प्रॉपर बड़ा मूव, ठीक है? अब हम स्कैल्पिंग नहीं करेंगे, अब हमें चाहिए बड़ा मूव जो कि हमें मिला नहीं, तो अब हम करेंगे यहाँ पे वेट। अब हमने क्या किया, अगर यहाँ पे आप स्कैल्प करते या फिर आपका ट्रेलिंग में वो कट जाता, अगर आप 600 के नीचे खरीदते, तो वो एक ही बात थी, ठीक है? उसमें कुछ बहुत ज़्यादा मिला नहीं है। और साइडवेज़ रह गया तो हमने ऊपर का छेड़ा ही नहीं। ऊपर ये इसके इसने तो अभी ये भी नहीं तोड़ा तो हमने ऊपर का छेड़ा ही नहीं। अब बात करते हैं कि आप इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते थे? जब मार्केट मूव बना रही होती है, जब मार्केट ऊपर-नीचे प्राइस एक्शन प्रॉपर बना रही होती है, रियल मार्केट, ठीक है? लाइव मार्केट, जिसकी वीडियो किसी के पास नहीं है। अब कल लोग अगर आप वीडियो जाके देखोगे, ठीक है? मेरी देख लो, किसी की देख लो, वो लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये लेवल टूट जाए तो यहाँ पे ऐसे पी ले लेना, ये टूट जाए तो ऐसे सी ले लेना, ये यहाँ से 200 पॉइंट चल जाएगा, 500 चल जाएगा, ठीक है? सब यही बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एग्ज़ैक्टली रियल मार्केट में करना क्या है, आपको सोचना कैसे होता है रियल मार्केट में, ठीक है? अब हम बैठे हैं एक तरह से रियल मार्केट में, मान लो ये रियल मार्केट है, अभी चल रही है, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे जब ये हमें एक हाई और लोज़ मिल रहे थे, हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच दी। ये ट्रेंड लाइन क्यों खींची? क्योंकि हमें एक तो हमने इसको मैच किया, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद आज एक और रिजेक्शन यहीं पे आया था। जब हम तीनों को हमने मैच किया, तब हमें एक ट्रेंड लाइन मिली, जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रख दिया। अब बात करते हैं आगे की कि यहाँ पे हम कैसे प्लान कर सकते थे। ठीक है, आपने 9 बज के जैसे भी अभी तो मैंने एक वैसे ड्रॉ कर दिया, लेकिन आपको ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करनी होती है, तो आपको ड्रॉ कैसे करनी है? एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन के साथ एक रे से, यहाँ से ऐसे लेनी है और ऐसे करके, ठीक है? अब अब हमें एक ज़ोन मिल गया। हमें ज़ोन क्या मिला? ये हमें एक सपोर्ट ज़ोन था, ये टूट गया तो ये हमारा रेजिस्टेंस बनेगा और ये हमारा रेजिस्टेंस है ये। अब हमारा ये जो ज़ोन है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का अ अ अ अ, इधर से इधर तक का मतलब ये जो ज़ोन है इसके बीच का, ठीक है? ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए भाई। ये तो सिंपल है, जब ये रेजिस्टेंस है तो इसके बीच में अगर पैर से ऊपर कहीं चला भी गया इसे तोड़ के, तो इससे यहाँ से आना चाहिए। इसे भी तोड़ जाएगा तब फिर एक प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा, वरना तो फिर यहाँ से आना चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम कैसे प्लान कर सकते थे। तो अगर आप ये वाली कैंडल्स देखोगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो सकता था, यहाँ पे एक ये कैंडल गई, ऊपर आया, उसके बाद डोजी बनी, जो कि इतनी बड़ी कैंडल ऊप बनी, उसके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला, मतलब है कि पहला हमारा साइन हो गया कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है या फिर हम एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर आप इस कैंडल में भी अटेम्प्ट लेते, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते, तो भी आपको ये मूव मिलने वाला था या फिर जब आपने अब आपको कंफर्मेशन भी चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल आपको मिली नहीं क्योंकि इसके नीचे जानी चाहिए थी। अब क्या होगा, ये जो है ये वाली कैंडल बनी, उसके बाद ये वाली जब बनी, ठीक है? ये इसने इसको पूरी को खा लिया, इस मूव को पूरी को खा लिया, उसके बाद एक और हमें रेड कैंडल मिली। यहाँ पे तो एंट्री बनती ही थी और यहाँ पे एंट्री लेके भी आप ये वाला मूव ले सकते थे। और आपको जो भी है, आप इतना लेते, इतना लेते, इतना लेते, यहाँ तक लेते, ये जो ग्रीन कैंडल बनती, यहाँ तक लेते, कितना भी लेते, आप प्रॉफिट में ही रहते, आपको एक प्रॉपर एक ट्रेड मिल जाता, ठीक है?
अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों बताया? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप जाके ऐसे काम करो, मतलब आपको कुछ भी दिखे और आप बनाने लग जाओ, ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती नहीं बनाना है। मैंने आपको ये बताया है कि जब लाइव मार्केट चल रही है तो आपको सोचना कैसे है? आपको कुछ कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा कि भाई सोचना कैसे है, हमें कैसे सोचना है उस टाइम पे, कैसे हमें टैलेंट ड्रॉ करनी है, क्या हम कॉन्सेप्ट समझ लगा सकते हैं कि देखो एक बड़ी कैंडल के बाद भी एक फॉलो थ्रू नहीं है, तो उससे क्या क्या समझ में आता है, उसका मतलब क्या होता है? ये सारी चीज़ें जो मैं सोचता हूँ उस टाइम पे जो मेरे दिमाग में जो थॉट्स होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे निकाल के रख रहा हूँ, ठीक है? अब ये हमारा सारा हो गया है, मैंने कल का बता दिया, कल हमने बैंक निफ्टी में क्या बोला था, क्या हुआ, कैसे ट्रेड प्लान कर सकते थे। लेवल्स क्या रहेंगे नेक्स्ट वीक के, ये मैं कल या परसों एक वीडियो लेके आऊँगा। बहुत ही बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आता हो, कुछ भी आपको डाउट हो, आप ज़रूर कमेंट करके बताया करिए। मैं आपको वीडियो बना के दूँगा, और कोई कॉन्सेप्ट हो, कुछ समझ ना हो, कुछ भी कोई स्ट्रैटेजी आपको चाहिए, तो आप एक बार कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो लाके दूँगा। बाकी कल वही आवाज़ का आपने बोला था कि आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, आज मैंने वो सब कर दिया है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लर्निंग अच्छी लगती हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट वमेंट कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। चलो, आज के लिए थैंक यू।